वेलकम। आई एम आर के झा। आज का ये सेशन क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो पिछले सेशन तक में हमने आपको इस चैप्टर में एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टी तक बताए थे। तो आज के इस सेशन में हम एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी और कुछ इंडिकेटर के बारे में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पॉइंट वाइज याद रखेंगे। जैसे सबसे पहले आपको जैसे क्वेश्चन पूछता है कि किसी चैप्टर से आपको कोई केमिकल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन दे देगा और उसमें टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ देता है, उसका फिर एग्जाम्पल देने के लिए आपको कहता है। तो क्वेश्चन हम क्या याद रखेंगे कि जब एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। तो हम कहेंगे कि मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है और ये टाइप ऑफ रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। और हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं कि जब कोई हाईली रिएक्टिव मेटल जब किसी भी कंपाउंड से लेस रिएक्टिव मेटल को जब डिस्प्लेस करता है तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। और हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, बट उसको मेटल के कैटेगरी में रखा गया है रिएक्टिविटी सीरीज में। और ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन इन कॉमन, सारे एसिड्स में हाइड्रोजन कॉमन होता है। तो आप देखिए ये हाइड्रोजन के साथ इस गिवन मेटल को कंपैरिजन करना है। तो जैसे ये सोडियम है तो H से क्या हाईली रिएक्टिव है, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके इसका अपना सॉल्ट बना लेगा, मतलब NaCl बना लिया और H2 बना लिया। अब Mg है और ये हाइड्रोजन है, तो Mg भी हाईली रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके इसका सल्फेट बना लिया, यानी MgSO4 बन गया। बट कभी कभी क्या होता है कि अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो नो रिएक्शन भी होता है। तो कंसेप्ट क्या था कि सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, बट जो मेटल होगा वो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब कैरी करेगा जब वो हाइड्रोजन से हाईली रिएक्टिव होगा। अब जैसे हमने यहाँ सिल्वर को रख दिया तो आप देखते हैं कि सिल्वर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे है। इट मीन्स सिल्वर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, इसीलिए ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जब डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो ना हाइड्रोजन गैस बनेगा ना मेटल सॉल्ट बनेगा, इसीलिए हम कहेंगे कि ये नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगा। तो कंडीशन समझ में आ गया। जब एसिड जब मेटल के साथ करता है तो क्या होता है। एक चीज और यहाँ याद रखना है कि HNO3 जैसे एसिड में नाइट्रिक एसिड आप लीजिएगा, तो एसिड में अगर आप किसी भी मेटल के साथ अगर नाइट्रिक एसिड ले लीजिएगा और नाइट्रिक एसिड में भी हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन से कोई हाईली रिएक्टिव मेटल आप ले लेते हो तो भी ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा। तब ये नहीं कहना है कि रिएक्शन नहीं होगा, तब हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है। तो ऐसा क्यों होता है तो हम बताएंगे कि नाइट्रिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इसीलिए वो अपना ऑक्साइड बना लेता है। जैसे सोडियम नाइट्रोजन NO बना लेगा, NO2 बना लेगा, N2O बना लेगा। तो वो पहले क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करके वो अपना ऑक्साइड बना लेता है। इसके चलते वो ऑक्साइड ऑक्सीडाइजेशन में चला जाता है वो। तो इसीलिए जो है ना वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो अपना फॉर्म चेंज कर लेता है, इसीलिए हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व नहीं होता। तो हम बताएंगे कि HNO3 डज नॉट रिएक्ट विथ मेटल बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू NO। कर सकता है, अब क्या करेगा, कुछ भी बना सकता है, NO बनाएगा, NO2 बनाएगा या N2O बनाएगा। सो HNO3 डज नॉट इवॉल्व H2 गैस व्हेन रिएक्ट विथ मेटल। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि जब HNO3 नाइट्रिक एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्वेश्चन आएगा कि रिएक्शन नहीं करता है, कि हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं इवॉल्व करता है, तो आप बता सकते हैं। अब दूसरा है कि एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, तब ये मेटल सॉल्ट बनाएगा, H2O बनाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। जैसे HCl था, सोडियम ऑक्साइड है तो सोडियम क्लोराइड और H2O बना लिया, बैलेंस कर देना है। अभी H2SO4 था, मैग्नीशियम ऑक्साइड था तो मैग्नीशियम सल्फेट बना लिया। तो ये याद रखना है कि एसिड और मेटल ऑक्साइड के बीच जब रिएक्शन होगा तो मेटल सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस H2O का फॉर्मेशन होगा, ठीक है।
तीसरा क्या याद रखना है कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट बनाएगा, H2O बनाएगा और CO2 बनाएगा। जैसे 4HCl, क्योंकि हम पहले HCl लेंगे, Na2CO3 लिए, NaCl बना, H2O बना, CO2 बना, फिर बैलेंस करने के लिए हम लिए, तो प्रोडक्ट फिक्स है। क्या बनेगा? जब कोई एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ करेगा तो मेटल सॉल्ट H2O और CO2 बनाएगा। क्लियर? अब इसी को आप 4 नंबर कर लो। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, जो भी कहिए, दोनों सेम चीज होता है, तो प्रोडक्ट सेम रहेगा। ये मेटल सॉल्ट है H2O और CO2। अब अगर हम यहाँ NaHCO3 ले लिए, ये मान लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो प्रोडक्ट फिर फिक्स रहेगा। क्या? कि मेटल सॉल्ट बनाएगा, H2O बनाएगा, CO2 बनाएगा। तो जब कोई एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ करता है या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ करता है, तो दोनों केस में उसका प्रोडक्ट फिक्स है कि मेटल सॉल्ट, H2O और CO2 बनाएगा। क्लियर? तो ये 4 केमिकल प्रॉपर्टीज आपको एसिड के याद रखने हैं। अब उसमें चलते हैं, अब हम लोग इंडिकेटर समझते हैं। अब है इसके बाद इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब कोई भी चीज इंडिकेट करे। तो केमिस्ट्री में इंडिकेटर का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस जो अपना कलर चेंज करके किसी भी दूसरे सब्सटेंस का नेचर बताता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, उसको हम इंडिकेटर कहेंगे। ठीक है? ऐसे इंडिकेटर जो कलर इंडिकेट करके बताता है, उसमें 3 तरह के इंडिकेटर होते हैं। एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसको हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी करते हैं, जिसको हम आप लैब में बनाते हैं। ठीक है? दूसरा होता है नेचुरल इंडिकेटर, जो किसी प्लांट से या एनिमल का जो मिलने वाला सब्सटेंस है उसका हम यूज करते हैं। और तीसरा आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसको हम पीएच पेपर भी यानी येलो लिटमस भी कहते हैं। ठीक है? तो ये एक इंडिकेटर हुआ। और एक होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो स्मेल से हम समझते हैं, तो वो उतना परफेक्ट नहीं होता है। अगर वेनिला लाइक स्मेल है तो वो एसिडिक कहते हैं, अगर ओनियन लाइक एक्सट्रैक्ट है तो उसको हम बेस कहते हैं। तो चलिए हम जनरल इंडिकेटर के बारे में समझते हैं कि द सब्सटेंस दैट इंडिकेट्स वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग इट्स कलर। जैसे लिटमस पेपर या सोल्यूशन कोई भी यूज कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज, पीएच पेपर, ये एग्जाम्पल्स हैं। इंडिकेटर 3 तरह का भी मैंने बताया। सिंथेटिक, जिसको आप आर्टिफिशियल भी कह सकते हो, जैसे फिनाइलफ्थैलीन सोल्यूशन आता है, मिथाइल ऑरेंज है, ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर में रेड और ब्लू लिटमस पेपर या सोल्यूशन लेते हैं। टर्मेरिक, हल्दी जिसको कहते हैं आप, चाइना रोज, अड़हुल को कहते हैं, और हाइड्रोजेनिया का पत्ता आता है उसको भी। और एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है जिसको येलो लिटमस कहते हैं। अब ये हमको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन इंडिकेटर एसिड में क्या कलर देगा और बेस में क्या देगा। ये टेबल आपको याद रहना चाहिए। देखिए, सबसे पहले लिटमस ब्लू। ब्लू क्या करता है? एसिड में रेड हो जाता है, बट रेड डालेंगे तो रेड ही रहेगा। फिनाइलफ्थैलीन सॉल्यूशन एसिड में देंगे तो कलरलेस हो जाएगा। टर्मेरिक देंगे तो पिंक कलर का हो जाएगा, या रेड कलर भी बोल सकते हैं। चाइना रोज है, ग्रीन कलर का हो जाता है, जिसको अड़हुल भी कहते हैं। मिथाइल ऑरेंज है, एसिड में रेड हो जाएगा। अब लिटमस ब्लू बेस में ब्लूए रहेगा, बट रेड में क्या? ब्लू हो जाएगा। ठीक है? फिनाइलफ्थैलीन बेस में पिंक कलर का हो जाएगा। टर्मेरिक है, बेस में रेडिश ब्राउन हो जाएगा। चाइना रोज है, वो बेस में पिंक कलर का हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज है, वो बेस में कलरलेस हो जाएगा। ठीक है? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर समझ गए, जो स्मेल से, जितना कि परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है? इसमें क्या होता है कि हम किसी भी एसिड और बेस का स्ट्रेंथ भी पता कर सकते हैं कि कौन कितना स्ट्रांग होगा, कौन कितना वीक होगा। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बस एसिड में इतना आपको पढ़ना है, फिर हम लोग अगले सेशन में बेस शुरू करेंगे। थैंक यू।